हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 9 अक्टूबर की शिफ्ट 3 का पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, ये तकरीबन 16वीं वीडियो है और इस सीरीज़ में हम 130 शिफ्ट के जो पेपर हुए थे 2018 में रेलवे ग्रुप डी के, वे सारे सोल्व करेंगे। अभी मैं रीजनिंग के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और इस महीने में लगभग ये सारे कंप्लीट करके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व करूँगा मैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अगर आप ठीक से पढ़ते हो, और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं पेपर का लिंक भी डाल देता हूँ ताकि वो ओरिजिनल पेपर आप देख लें। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि जो अपकमिंग जो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम है तकरीबन 1 लाख वैकेंसी के लिए, तो आपको आइडिया लगेगा कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस सेलेक्टेड जो पोर्शन है। आपको सारा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सेलेक्टेड पोर्शन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होंगे, तो आपको एक थोड़ा आइडिया लगेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन का को हम वर्गीकरण भी बोल सकते हैं, या ओड वन आउट बोल सकते हैं, या फिर विषम यानी सबसे भिन्न का चयन करें, तो ये भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि जो सबसे अलग है उसको छांटिए। अब ए ऑप्शन में देखिए, एक सर्कल है, बी में भी, सी में भी, डी में भी एक सर्कल है, बीच में एक लाइन लगी हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट ए ऑप्शन में देखोगे कि जो दो डॉट हैं वो ऑपोजिट साइड है, एक लाइन के, एक ऊपर है एक नीचे है। बी में भी ऐसा ही है, सी में ऐसा नहीं है, सी में दोनों लाइन नीचे की तरफ है यानी एक ही साइड में है। डी में क्या है, ऑपोजिट साइड। ठीक है ना, एक ऊपर एक नीचे, या फिर आप बोल सकते हैं एक लेफ्ट एक राइट। तो सी जो ऑप्शन है बाकी के 3 से भिन्न है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला का यानी क्लास उसका सीरीज का। तो हमें नेक्स्ट फिगर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो जो मिसिंग फिगर है उसमें ट्रायंगल कितनी होगी, 5। तो अगर मैं ट्रायंगल देखूं सी में, तो इसमें 3 है, तो ये तो हो गया गलत, राइट। अब आप इस शेप को ध्यान से देखिए, इस वाली शेप को। ठीक है, ये थोड़ा सा इस टाइप थी ए ऑप्शन में। ठीक है, फिर ये क्या हुई, थोड़ा सा क्लॉकवाइज रोटेट हो गई ऐसे। ठीक है, आप देख सकते हो बी ऑप्शन में। सी में फिर थोड़ा सा और क्लॉकवाइज रोटेट हुई, तो ये बन गई। ठीक है, और थोड़ा सा और रोटेट करें तो चौथा जो फिगर है उसमें ऐसे। तो अब पांचवा फिगर में ये कैसे होगी, पांचवें फिगर में ये होगी इस तरह से। तो इस तरह से ये शेप जो है वो सिर्फ डी ऑप्शन में है, डी जो ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉजी का। ठीक है, तो देखिए ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट क्या है, आशावादी और निराशावादी। तो रिलेशन क्या रहा कि ऑपोजिट वर्ड हैं, तो सेम रिलेशन हमें नेक्स्ट 2 वर्ड के लिए अप्लाई करना है। सक्सेस का मतलब सफलता, सक्सेस का उल्टा क्या होता है, फेलियर यानी असफलता। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा फेलियर। तो जो चौथे नंबर पे फेलियर दिया गया है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर इमेज का। मिरर इमेज से भी हर बार क्वेश्चन आता है, तो मिरर इमेज का अब देखिए, मिरर इमेज अगर मैं थोड़ा सा हर बार बताता हूँ ये कि मिरर इमेज अगर नीचे हो, मिरर नीचे हो तो वो वाटर इमेज की तरह काम करेगा, और अगर साइड में हो तब तो मिरर मिरर की तरह ही काम करता है। तो अब ये बोला तो है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, बट एक्चुअल में ये वाटर इमेज है क्योंकि इसकी नीचे इमेज बनेगी। तो वाटर इमेज में क्या होता है, जो आपका बॉटम का हिस्सा है, ये वाला बॉटम का हिस्सा है, ये टॉप पे बनेगा। ठीक है, टॉप, तो टॉप पे ये ट्रायंगल किस टाइप में है, देखिए ए तो हमारा गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन फिगर में ये जो ट्रायंगल बनी हुई है डार्क है, तो ए ऑप्शन तो गलत है। दूसरा भी गलत है क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ठीक तरह से छोटी ट्रायंगल बनी हुई है, ऐसी नहीं है जैसे कि क्वेश्चन फिगर में दी हुई है। तो 1 और 2 तो हो गए हमारे गलत। अब बात करते हैं क्वेश्चन फिगर में साइड वाली इन 2 ट्रायंगल की, जो मैं निशान लगा रहा हूँ। ठीक है, आप देखोगे ये दोनों ही ब्लैक है, लेकिन आप यही 2 ट्रायंगल को अगर डी ऑप्शन में देखते हो तो एक तो ब्लैक है एक वाइट है, तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो भी गलत हो गया। अब पहला दूसरा चौथा ये
तीनों ऑप्शन गलत हो गए, तो बचा कौन सा? तीसरा। तो तीसरा हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का। तो कथन क्या है? सभी रिंग धातु है। मैंने रिंग के नाम से एक सर्कल बनाया है, ये रहा, ठीक है। और सभी रिंग क्या है? धातु है। तो धातु का जो सर्कल होगा इससे बड़ा होगा। तीसरा क्या है? सभी धातु पारद मिश्रण है। तो आप समझ लीजिए कि इसको मिश्रण बोल दीजिए, मिश्रण, राइट। अब निष्कर्ष देखिए, सभी रिंग पारद मिश्रण है। ये सभी जो रिंग है वो पारद मिश्रण है, बिल्कुल सही है। सभी पारद मिश्रण धातु है, कुछ पारद मिश्रण धातु है। देखिए कुछ पारद मिश्रण, जो हिस्सा यहाँ पर है ये पारद मिश्रण भी है और धातु भी है, ठीक है ना। तो ये वाला जो हिस्सा बचा है ये तो मिश्रण ही है। तो पूछा गया, कुछ पूछा गया तो कुछ पारद मिश्रण धातु है, ये बात बिल्कुल सही है। तो दोनों ही निष्कर्ष जो है वो सही है। तो पहला जो ऑप्शन है सभी निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और अवधारणाएं का। कथन देखिए, भारी ट्रैफिक के कारण मैं हवाई अड्डे पर देरी से पहुंचा था और मेरी फ़्लाइट छूट गई। मतलब ट्रैफिक था रोड पे बहुत ज़्यादा और आप देर हो गए और आपकी फ़्लाइट छूट गई। तो अवधारणाएं क्या निकली? फ़्लाइट पकड़ने के लिए समय पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एरोप्लेन है, जहाज़ है, आपका वेट नहीं करेगा। दूसरा, हवाई अड्डे के मार्ग में हमेशा भारी ट्रैफिक होता है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हवाई अड्डे के मार्ग में मतलब जो जहाज़ उड़ते हैं वो आसमान में हवा में उड़ते हैं, तो वहाँ ट्रैफिक नहीं होता। तो ये दूसरा गलत है। तो अब ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में जो दिया गया है केवल वन अवधारणा एक अंतर्निहित है, तो ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का, श्रृंखला का, ठीक है, वर्बल सीरीज है। अब आप देखिए नंबर को देखिए, 3 दूनी 6, 6 3 18। देखिए यहाँ पे 2 गुना हुआ, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 3 गुना हो गया, 18 चौके 72, ये 4 गुना हो गया। तो अब 72 5 गुना करना पड़ेगा, जो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 72 को तो मेरे पास रहेगा 360। तो 360 का एक ही नंबर है तीसरा, तो वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम का चयन करें। तो आप फर्स्ट फिगर पे, चारों फिगर में क्या दिया हुआ? एक सर्कल दिया गया है, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि एरो का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको हम हेड बोलते हैं, और पीछे वाला जो हिस्सा होता है, पीछे एक डॉट लगी हुई है, उसको हम टेल बोलते हैं। आप नोटिस करोगे ए बी और सी में जो टेल है वो सर्कल के सेंटर में है, यानी वृत्त के सेंटर में है। डी में क्या है? ये जो टेल है सर्कल के बाहर है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो बाकी के ए बी और सी से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले आप इन शेप्स को नेगलेक्ट कर दीजिए। ये छोटा जो वृत्त लगा हुआ है, इसको सॉरी स्केयर लगा हुआ है, आप इसको नेगलेक्ट कीजिए। मान लीजिए आपके पास शेप इस तरह से है, सिर्फ इस तरह से। अगर इस तरह से आपके पास अरेंजमेंट है तो आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों बराबर होने चाहिए। 4 तो रो हैं और वर्टिकल लाइन भी कितनी है? 4। तो जब इस तरह की अरेंजमेंट हो, 3 गुणा 3 भी हो सकते हैं, 4 गुणा 4 भी हो सकते हैं, तो तब नंबर ऑफ वर्ग यानी स्केयर कैसे निकालोगे? जहाँ देख नंबर ऑफ स्केयर कितने दिए, सॉरी नंबर ऑफ रो कितनी है? 4। तो आप 1 से 4 तक की काउंटिंग कीजिए। कर ली? आप सबका स्केयर करके जोड़ दीजिए। करिए आप। 4 चौके 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 और 1 30, राइट। तो 30 तो हो गए ये वर्ग,
ठीक है, ये मैं एक साइड में लिख देता हूँ 30। ठीक है, अब मैं किसी एक अंदर वाले स्केयर को उठाता हूँ। अब आप देख रहे होंगे ये अंदर वाला जो मैंने सर्कल में पॉइंट किया है वो इस तरह से बना हुआ है, राइट। अब आप देखोगे इसमें 2 रो हैं, 2 कॉलम, ठीक है, 2 × 2। अब फिर आपको यही रूल अपनाना है, 2 अलग गिनती काउंटिंग करनी है, 1 2, आप इनका स्केयर करोगे, 2 का स्केयर 4, 1 का स्केयर 1, 4 और 1 5, राइट। तो 5 वर्ग यहाँ बन गए, 5 यहाँ बन गए, 5 यहाँ बन गए, 5 यहाँ बन गए, ठीक है। 30 पहले थे और 20 अब हो गए, तो 30 और 20 50। तो ऑप्शन जो तीसरा है 50 वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन की। देखिए क्लासिफिकेशन की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो क्लासिफिकेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तकरीबन 15 वीडियोस जस्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर मैंने बनाई हुई है, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करें, क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग की मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है, तकरीबन 100 वीडियो, ठीक है ना। तो अगर आपको नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर प्रैक्टिस करनी है तो बहुत सारा मटेरियल मैंने डाला हुआ है, आप वो देख लीजिए। फिर आपको एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एनालॉजी के क्वेश्चन हैं, क्लासिफिकेशन के टेस्ट क्वेश्चन हैं, सब तरह के हैं, ठीक है ना, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं। आप देखोगे M N और O क्या होते हैं, ये अल्फ़ाबेट नंबर हैं, ठीक है ना, सॉरी अल्फ़ाबेट हैं। बट ये जो चौथे नंबर पे ये अल्फ़ाबेट नहीं है, ये सिंबल है। तो ये जो D ऑप्शन है वो बाकी 3 से अलग है, तो ये पहले नंबर पे दिया हुआ है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से विषम को छांटिए, ठीक है, यानी उसका चयन कीजिए। अब अगर चारों अल्फ़ाबेट हो तो आपको कैसे ढूंढना है? सबसे पहले आप नंबर से ढूंढिए। एन का नंबर कितना होता है 14, ई का नंबर होता है 5, ए का होता है 1 और जेड का होता है 26, ठीक है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि 14 और 26 दोनों के दोनों इवन नंबर हैं, 5 और 1 ओड नंबर हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसकी क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। फिर दूसरा तरीका अपनाइए वावल और कॉन्सोनेंट का, यानी स्वर और व्यंजन का। अब स्वर कौन कौन से होते हैं अंग्रेजी में? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब वावल तो है दो कॉन्सोनेंट है, अब फिर आप क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। तो तीसरा जो मेथड है क्लासिफिकेशन करने का, जब इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो आप ये देखें कि वो अल्फ़ाबेट बना किससे है, कितनी लाइनों से बना है। तो एन की लाइन काउंट करता हूँ मैं, 1 2 3, एन बना है 3 लाइनों से। बी देखते हैं, 1 2 3 4, ये 4 लाइनों से बना है। ए देखता हूँ मैं, 1 2 3, ये 3 लाइनों से बना है। डी देखता हूँ, 1 2 3, ये 3 लाइनों से बना है। तो आप नोटिस कर रहे होंगे बी ऑप्शन जो है, जो अल्फ़ाबेट है वो 4 लाइनों से बना है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो चौथे नंबर पे है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है श्रृंखला के सीरीज़ के क्वेश्चन ही बहुत सारे पूछे जाते हैं, नॉन वर्बल के भी और वर्बल के भी, ठीक है। तो हम बात करते हैं, डब्ल्यू का अल्फ़ाबेट नंबर है 23, आर का 18, एन का 14 और के का 11। अब आप नोटिस करोगे 23 से 18 पे हम आए हैं तो 5 डिक्रीज़ हुआ है, फिर 18 से 14 पे आए हैं तो 4 डिक्रीज़ हुआ है, 14 से 11 पे आए हैं तो माइनस का 3 यानी 3 डिक्रीज़ हुआ है। अब क्या होगा, माइनस का 2 डिक्रीज़ होगा, मतलब 11 माइनस 2 कितने होते हैं 9। 9 किसका अल्फ़ाबेट नंबर है? आई का। तो आई है हमारे दूसरे नंबर पे, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एनालॉजी का, ठीक है ना। कप और ग्लास में रिलेशन जो है, मतलब दोनों एक ही चीज़ हैं, कप थोड़ा छोटा होता है, गिलास थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो केतली क्या है? केतली थोड़ा बड़ा स्पेस होता है केतली का, ठीक है ना, उसमें सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो सेम काम कौन करती है? हांडी, क्योंकि प्लेट नहीं होती, ना ही उबालना और पे, ये तो अलग है बिल्कुल। तो केतली के साथ रिलेशन है हांडी का, जो चौथे नंबर पे है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और
अवधारणा आएगा। तो कथन क्या है, एक नृत्य अध्यापक एक विद्यार्थी को कहता है अपने नृत्य में उत्कृष्टता लाने के लिए इन बातों का पालन करें। अवधारणा क्या है, विद्यार्थी उत्कृष्टता के साथ नृत्य नहीं कर रहे हैं, कोई नृत्य अध्यापक उत्कृष्ट नृत्य करती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो पहला है, पहली अवधारणा है, वो हमारा सही है। तो ये किस में दिया गया है, ऑप्शन 2 में, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन देखिए, दर्जी अपने ग्राहक से कहता है हमें देरी के लिए खेद है, आपका सूट इस सप्ताह के अंत तक तैयार होगा। मतलब दर्जी के पास किसी ग्राहक ने, कस्टमर ने अपना सूट सिलवाने के लिए दिया, बट दर्जी ने उसे टाइम पे नहीं सिला, अब वो उससे माफ़ी मांग रहा है। ठीक है, आपको इसे लेने के लिए नहीं आना, हम इसे आपके घर पर भेजेंगे, कृपया अपना पता हमारे पास छोड़ दें। देखिए, चूँकि वो सूट जो है वो टाइम पे नहीं सिल पाया, तो इसलिए दर्जी ने उनको एक ऑफ़र दिया कि आप को ये सूट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना पता लिखवा दीजिए, मैं खुद आपके घर तक भिजवा दूंगा। ठीक है, तो अब निष्कर्ष क्या निकला, दर्जी डिलीवरी सेवा प्रदान करता है, ये बात बिल्कुल गलत है, नहीं, वो डिलीवरी सेवा प्रदान नहीं करता। दूसरा निष्कर्ष क्या है, दर्जी ने ग्राहक के काम में देरी कर दी थी, इसलिए उसने घर पर पहुंचाने का प्रस्ताव दिया गया था। देखिए हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, दर्जी ने सूट को टाइम पे नहीं सिला, इसलिए उन्होंने उसको एक ऑफ़र दिया कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद आपके घर पे ये कपड़ा सिल के दे के जाएंगे। तो दूसरा जो निष्कर्ष निकला है वो सही है। तो चौथे नंबर पे जो ऑप्शन है, केवल निष्कर्ष द्वितीय अनुसरण करता है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन का कुछ प्लास्टिक ऊन है। मैं ऊन का एक सर्कल बना लेता हूँ, फिर एक प्लास्टिक का, PL मतलब न, प्लास्टिक पूरा ही लिख देता हूँ मैं, प्लास्टिक। ठीक है, अब कुछ ऊन कागज़ है, कुछ ऊन कागज़ है, ये दोनों ही सर्कल मैं थोड़ा दोबारा बनाता हूँ, P फॉर प्लास्टिक। ठीक है, और ये ऊ है, तो आप इसको ऊन समझे। अब एक डायग्राम तो ऐसे बनेगा, तीसरा है कागज। ठीक है, एक डायग्राम ऐसे बनेगा, प्लास्टिक, ऊन, और कुछ ऊन कागज है, तो हो सकता है वो इस तरह से सर्कल हो, दो तरह से होगा। अब निष्कर्ष देखते हैं। ठीक है, कुछ प्लास्टिक कागज हैं, कुछ प्लास्टिक जो है कागज हैं। अगर मैं फर्स्ट फिगर के अकॉर्डिंग जाऊं तो ये स्टेटमेंट जो है, अगर मैं फर्स्ट फिगर के अकॉर्डिंग जाऊं तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरे के अकॉर्डिंग जाऊं तो ये जो एरिया है, ये वो एरिया है जब कुछ प्लास्टिक कागज हैं, तो दूसरे फिगर के अकॉर्डिंग ये ठीक है। जब हमारे पास एक निष्कर्ष के दो आंसर हो, गलत और सही, तो ओवरऑल जो रिजल्ट रहता है वो गलत ही रहता है। ठीक है, तो इसका तो क्रॉस हो गया, पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरा है, कुछ कागज प्लास्टिक हैं, कुछ कागज प्लास्टिक हैं, तो ये भी सेम है, सेम निष्कर्ष है, तो इसका रिजल्ट भी गलत होगा। तो चौथे नंबर पे जो आंसर दिया गया है, यानी ऑप्शन दिया गया, न तो पहला और न ही दूसरा अनुसरण करता है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। अब 40 दिया गया है, के की जगह क्या है। अब के का मतलब क्या है, के का मतलब भाग है, क्यू का मतलब क्या है, प्लस का है, जे का मतलब क्या है, गुणा है, टी का मतलब क्या है, माइनस है 13। तो अब बोर्डमस का रूल करोगे तो सबसे पहले डिवीज़न, 40 के डिवाइड में 5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, प्लस का, फिर करना है गुणा, 6 दूनी 12, फिर माइनस। अब प्लस और माइनस में सबसे पहले करोगे प्लस, 12 और 8 20, 20 माइनस 13 7। तो हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकटतम समानता का। ये क्वेश्चन भी रेलवे हर एग्ज़ाम में उन्होंने पूछा है, ठीक है ना।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें बस इसमें करना क्या है, बहुत इजी है। जो हमें प्रश्न फिगर दिया है वो एज इट इज़ हमें दिए गए 4 ऑप्शन में एज इट इज़ कॉपी ढूंढनी है। देखिए अब यहाँ पे प्रश्न आकृति में 2 एरो ऐसे दिए गए हैं और एक सर्कल, तो हमारा बी ऑप्शन तो हो गया गलत। क्यों हुआ है, क्योंकि वहाँ एक ही एरो है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन भी गलत हो गया, यहाँ पे सर्कल नहीं दिया हुआ क्योंकि दो एरो हैं एक सर्कल है। हमारा डी बी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे सर्कल और एरो दिया गया है, एक एरो और होना। तो देखो कितना आसान था, ए बी और डी तो पहले ही गलत हो गए, बचा कौन सा, सी ऑप्शन, वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं, वो मैनुअली हमें काउंट करने हैं और मैं एक एक करके काउंट करता हूँ, ठीक है। 1 2, फिर यहाँ पे 3 4 और फिर ये इकट्ठा 5, ठीक है। तो 5 तो हमने काउंट कर ली, ये जो त्रिभुज थी वो 5 है, ठीक है। फिर ये 6 7 8 9, फिर एक ये पूरी बड़ी 10 और यहाँ पर भी ये 11 12 13 और मैं पूरी काउंट करूँ 14 15 16 17 18 19 20, ये रही, और एक 21, ठीक है। तो मैनुअली आप काउंट कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब का, मिरर इमेज का है। तो मिरर इमेज अगर मिरर साइड में हो तो आपको ये चेक करना है कि लेफ़्ट जो हिस्सा होगा वो राइट में होगा और राइट जो हिस्सा होगा वो लेफ़्ट में होगा, टॉप एंड बॉटम चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो बस आपको यही करना है। अब आप देखिए ये जो ब्लैक कलर की पट्टी है वो लेफ़्ट के अंदर है, फिगर में मिरर इमेज में वो कहाँ पे होगी, राइट में। तो राइट में ए और बी में है, सी और डी तो हो गए हमारे गलत। अब देखिए ये जो एरो है ये वाला, ठीक है, इसकी मिरर इमेज, ये मिरर है वो एज इट इज़ होगी, ठीक है ना। तो आप नोटिस करोगे सिर्फ ए ऑप्शन ऐसा है जिसमें इस एरो की इमेज एज इट इज़ है, बी में ये एरो उल्टा हो गया तो बी हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो बचा ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन पहले नंबर पे है, ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का। कथन और निष्कर्ष, यहाँ से भी क्वेश्चन तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इस पे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। कथन देखते हैं, सभी पहाड़ धातु हैं, ये पहाड़ है, सभी पहाड़ क्या हैं, धातु। और सभी धातु मूल तत्व हैं, तो ये हो गया मूल तत्व, राइट। अब निष्कर्ष क्या निकला है, सभी मूल तत्व पहाड़ हैं। अब मूल तत्व का सर्कल जो है बड़ा है, पहाड़ का छोटा, तो सभी मूल तत्व पहाड़ नहीं हो सकते क्योंकि ये जो हिस्सा है ये पहाड़ के अंदर नहीं आता, ठीक है ना। तो पहला निष्कर्ष गलत। दूसरा देखते हैं, सभी मूल तत्व धातु हैं, सभी मूल तत्व धातु हैं नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि ये जो हिस्सा मैंने रेड कलर में लगाया है ये धातु के अंदर भी नहीं आता, तो ये भी गलत हो गया। तो तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है न तो निष्कर्ष पहला और न ही दूसरा अनुसरण करता है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कार्गो एजेंटों के पास कार्गो स्पेस उपलब्ध न होने के कारण माल की सुपुर्दगी का बहुत अधिक कार्य शेष है। अब इस पे कार्रवाई क्या करेंगे? देखिए, इस समस्या के समाधान के लिए एजेंटों को एयरलाइंस के साथ कार्य करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास कार्गो स्पेस उपलब्ध नहीं है तो आप एयरलाइन से बात करिए, उनकी हेल्प लीजिए, ठीक है। तो पहला सही है। दूसरा क्या है, इस समस्या के समाधान के लिए अधिक हवाई निर्यात के कारणों का पहचान करनी चाहिए, ये गलत है। जो तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन दिया गया है केवल एक अनुसरण करता है, वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न त्रिभुजों चित्रों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप कैसे काउंट करोगे? सबसे पहले मैं इस बड़ी आकृति में त्रिभुज निकालता हूँ। तो सबसे पहले 1 2 3 4 त्रिभुज आपने निकाल ली, ठीक है। अब 5 6, ठीक है, 7 8। अब आप नोटिस करोगे बड़ी जो शेप है उसमें 8 त्रिभुज बनी, तो जो अंदर की जो शेप दी गई है ये वाली, ये भी तो बड़ी जो आकृति थी उसके जैसी ही है, तो 8 इसमें बनेगी। 8 + 8 16। तो ऑप्शन जो पहला है वो हमारा सही आंसर है। धन्यवाद।